Hello dear students, good morning to all. This is Neha, your course teacher, and our course title is Rainfed Agriculture and Watershed Management, and the course number is AGRO-5321. Okay, so our today's topic is the important causes for agricultural drought and the general effects of drought, and the effect of drought, water deficit on the physio-morphological characteristics of plant or growth and development. Okay, so let us see the topic, which is the important causes of agricultural drought. Okay, so there are some effects, we can say there are causes for to form drought condition, like inadequate precipitation. When precipitation is not much that particular place, that would be a cause for causing drought effects. Then the erratic distribution, then the long dry spell in the monsoon, early withdrawal of monsoon, lack of proper soil and crop management, late onset of monsoon. Okay, so these are the causes to फॉर्म ड्रॉट कंडीशन, दैट रीज़न. ओके, ये क्या है आपका एक कॉजिंग, हम कह सकते हैं कॉजिंग एलिमेंट्स हैं जो हमारे ड्रॉट कंडीशन या ड्रॉट सिचुएशन होने में भागीदारी निभाते हैं. ठीक है, इनएडिक्वेट प्रेसिपिटेशन मतलब सही सफिशिएंट अमाउंट में रेनफॉल नहीं होना. ठीक है, इरेटिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्मली नहीं होना. लॉन्ग ड्राई स्पेल इन द मॉनसून मतलब सूखे मॉनसून जो है सूखे की स्थिति ज़्यादा बनी रहना. ठीक है, दैन द अर्ली विड्रॉल ऑफ मॉनसून, दैट मीन्स कि समय से पहले ही वर्षा हो जाना. दैन लैक ऑफ प्रॉपर सॉइल एंड क्रॉप मैनेजमेंट, अकॉर्डिंग टू दी रीज़न हम जब क्रॉप मैनेजमेंट नहीं करते, दैट वुड बी ऑल्सो द कॉजल ऑफ द टू फॉर्म द ड्रॉट कंडीशन वी वुड से. ओके, दैन द लेट ऑनसेट ऑफ मॉनसून मतलब जो मॉनसून है वो काफ़ी देर से आना, जिससे जो हमारे क्रॉप के जो सोइंग टाइम है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है. राइट, सो दीज आर द कॉजल फॉर द एग्रीकल्चरल ड्रॉट. देन वी हैव सम जनरल इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट. सो डिले और प्रिवेंशन ऑफ क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट, weakening or destruction of established crop, predisposition of crop to insect and diseases, alternation of physiological and biochemical metabolism in plants. Drought is often a factor in yield reduction. ओके, सो ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो ड्रॉट की वजह से हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पे देखते हैं. ठीक है, कि हमारा जो क्रॉप इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाता, सोइंग प्रॉपर नहीं हो पाती, रूट इनिशिएशन नहीं हो पाता. ठीक है, बहुत सारे जो डिस्ट्रक्शंस हैं हमारे जो क्रॉप के इस्टेब्लिशमेंट में, प्रॉपर मॉइस्चर प्रोवाइड नहीं हो पाता, जर्मिनेशन अच्छे से नहीं हो पाता, बायोटिक स्ट्रेस हो जाते हैं हमारे जो बायोटिक एंड एबायोटिक बोथ स्ट्रेसेस जो हैं हमारे क्रॉप मैनेजमेंट में या क्रॉप प्रैक्टिसेस में हो जाते हैं. ठीक है, तो ये सारे जो इफ़ेक्ट हैं वो हमारे एक जनरल इफेक्ट हैं जो हमारे एग्रीकल्चर ड्रॉट में हमको दिखाई पड़ते हैं. ओके, लेट अस मूव इन द नेक्स्ट स्लाइड, विच इज़ द effect of drought, water deficit on the physio-morphological characteristics of plants. Okay, so we have some characteristics to we can say that water stress जो है हमारे क्रॉप में जब होता है तो एक अलग अलग फिजियोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट्स हमारे क्रॉप प्लांट पे दिखाई पड़ते हैं. ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे ड्रॉट जो पढ़ रहे हैं, सो ड्रॉट पढ़ने का हमारा एक ऑब्जेक्टिव है हमारे क्रॉप प्लांट के लिए. राइट, हम क्रॉप प्लांट के लिए पढ़ रहे हैं ड्रॉट, तो हम सिर्फ क्रॉप के मोटिव से या क्रॉप के ही दृष्टि से हम इसे रीड करेंगे. राइट, क्योंकि ड्रॉट जो है वो एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी हैं, जिसकी वजह से हम और भी बहुत सारे प्रैक्टिसेस कर सकते हैं डिस्पाइट ऑफ some crop management. ठीक है, so we have some 3 stresses like biotic, abiotic and moisture stresses जो हैं वो हमारे फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे क्रॉप के, जो उस क्रॉप के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं. ठीक है, सो वी टेक फर्स्ट वन विच इज़ अ बायोटिक स्ट्रेस. ठीक है, सो देयर आर सम इमेजेस एज यू कैन सी. ड्रॉट स्ट्रेस में क्या रेस्पॉन्स होता है और क्या इफेक्ट है ड्रॉट स्ट्रेस होने का. ठीक है, तो एक ये जनरल, जैसे मैंने आपको जनरल इफेक्ट्स बताया, सिमिलरली वो जनरल इफेक्ट्स है. क्या होता है, डिक्रीज
इज लीफ एक्सपेंशन स्टोमेटल क्लोज, ठीक है। स्टोमेटल क्लोज में क्या होता है, दिक्कतें आती है, डिस्टर्बेंस आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता। ट्रांसपिरेशन होने के लिए भी एक ट्रांसपिरेशन रेशियो में वाटर जो है हमारी सॉइल में रहना चाहिए, ठीक है। वाटर रिक्वायरमेंट होता है, तो वो वाटर भी अगर अवेलेबल नहीं होगा सॉइल पे, तो ऑब्वियस है कि जो स्टोमेटल क्लोज एंड ओपनिंग प्रोसेस है वो काफ़ी डिस्टर्बेंस होगा, ओके। देन द इंक्रीज इन ROS सेवेरिंग स्पीसीज लाइक दिस काइंड ऑफ स्पीसीज आर, ठीक है। जो भी टॉक्सिसिटी सीवियर इफेक्ट जो होते हैं प्लांट में, वो सारे हमको दिखाई पड़ते हैं इसमें, ये सारे स्पीसीजेज हैं। देन द प्रोडक्शन ऑफ फाइटो हार्मोन्स स्पेशली ABA, ठीक है, क्योंकि हमारे प्लांट में बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं ड्यू टू द लेस वाटर अमाउंट, प्रेजेंस ऑफ लेस वाटर अमाउंट। देन द सेल एक्यूमुलेशन, शुगर, अमीनो एसिड्स, एल्कोलाइड्स, ठीक है। तो ये सारे जो हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल प्रोसेस जो हैं हमारे प्लांट पे, वो ड्यू टू द ड्रॉट हमें डिस्टर्बेंस या हमें डिस्टर्ब दिखाई पड़ते हैं, ओके। सो ये हमारा क्या है, ड्रॉट मैनेजमेंट है। इफेक्ट ऑफ ड्रॉट की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे डिक्रीज इन जर्मिनेशन रेट। ऑब्वियसली अगर हमारे एक स्टैंडर्ड अमाउंट में मॉइस्चर अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा, जर्मिनेशन रेट जो है वो कम हो जाएगा, ओके। देन द रिडक्शन इन फोटोसिंथेसिस एंड क्लोरोफिल कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। Then the stomatal closure, reduction in shoot masses, reduction in number of leaves, reduction in flowering also, decrease in seed weight, seed count and seed composition। तो बेसिकली जो हमारा टेस्ट वेट होता है सीड का, ठीक है, हम हमेशा एक मेजर करते हैं कि हमारा जो टेस्ट वेट है 100 सीड्स के जो वेट होते हैं उसका एक स्टैंडर्ड हम बोल सकते हैं मेजरमेंट होता है, जो कम हो जाता है, सीड वेट कम हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे डिस्टर्बेंस जो हैं ड्यू टू द ड्रॉट स्ट्रेस की वजह से आते हैं। इट वुड बी सम बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस ऑल्सो, ओके। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ द बायोटिक स्ट्रेस, ओके। सो व्हाट इज़ द बायोटिक स्ट्रेस? तो हम कह सकते हैं कि बायोटिक स्ट्रेस मतलब जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हमारे प्लांट में जो भी सिम्टम्स या जो भी डिसीजेज या पेस्ट के जो भी अटैक होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट पेस्ट के जो अटैक हो रहे हैं या डिसीजेज जो हमारे फॉर्म कर रहे हैं प्लांट पे, तो वो इट वुड बी अ बायोटिक स्ट्रेस ऑल्सो, ओके। सो बायोटिक स्ट्रेस इज द स्ट्रेस दैट ऑक्यूर एट as a result of damage done to plants by other living organisms such as bacteria, viruses, fungi, parasites, beneficial and harmful insects, birds, pathogens, weeds and cultivated or non-native plant. Okay, so this type of biotic stress forced on a plant for their growth and development depends on its ability to resist particular stresses अंडर पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, ओके। सो बायोटिक स्ट्रेस बेसिकली ऐसा स्ट्रेस है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हमारे क्रॉप प्लांट पे हमको दिखाई पड़ता है ड्यू टू द लेस अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ लेस अमाउंट ऑफ वाटर ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर अवेलेबल इन आवर सॉइल, ठीक है। तो ये हमारे बायोटिक स्ट्रेसेस के ये इमेज में आप देखेंगे कि वाटर लॉस जो हो रहा है ट्रांसपिरेशन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। वाटर एब्जॉर्ब हमारा रूट कर रहा है, वाटर लॉस हो रहा है। वाटर लॉस कैसे हो रहा है? जो जाइलम जो है वो क्या करता है, हमारे रूट से हमारे पूरे प्लांट के लीव्स तक क्या करता है, वाटर प्रोवाइड कराता है, जिससे फूड प्रोडक्शन होता है, राइट। सो कुछ वाटर जो है एज अ ट्रांसपिरेशन, जो स्टोमेटल क्लोज और ओपनिंग प्रोसेस होते हैं, रेस्पिरेशन का जो भी प्रोसेस होता है उसके थ्रू वाटर लॉस होता है, राइट। सो ये सारे जो प्रोसेस हैं वो क्या होता है, बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के कैटेगरी में आता है, ओके। देन अगेन द पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब जो ऑब्वियस है, अगर सॉइल हमारी जो होगी वाटर स्ट्रेस की वजह से हार्ड क्रस्ट या पैन बन जाएंगे, जिससे इनफिल्ट्रेशन रेट हमारा कम हो जाएगा। इनफिल्ट्रेशन रेट कम होने का डायरेक्ट हमारा क्या किससे रिलेट करता है कि वो वहाँ उस सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, ओके। देन द लोडिंग ऑफ स्ट्रेस कंडीशंस पुअर ग्रोथ, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा, पुअर ग्रोथ होगा, फ्लावरिंग कम होगी, फ्लावरिंग के बाद फ्रूटिंग में ग्रेन फीलिंग कम होगा। ग्रेन फीलिंग का डायरेक्ट रिलेशन किससे, हमारे क्रॉप यील्ड एंड प्रोडक्शन से, ठीक है। तो बायोटिक स्ट्रेस जनरली हमें इस तरीके से प्रभावित करता है, राइट। देन
इफेक्ट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस ऑन ड्राईलैंड क्रॉप्स, ठीक है। सो कैसे इफेक्ट करता है, सो इफेक्ट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस इन आर प्लांट ग्रोथ एंड देयर रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज द इफेक्ट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस ऑन प्लांट ग्रोथ विच इज बोथ insects and diseases will affect photosynthesis and swing insect reduce leaf area and virus infectious reduce the rate of photosynthesis per leaf area. That means it is relatable to directly the glucose production, the food production basically, ठीक है। सभी भी हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाना मतलब फूड प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाना। जब हमारा प्लांट को हेल्दी ही नहीं होगा, फूड प्रोडक्शन ही नहीं कर पाएगा, तो ऑब्वियस है कि प्लांट की बढ़वार जो है वो रुक जाएगी, वेजिटेटिव ग्रोथ रुक जाएगा। वेजिटेटिव ग्रोथ रुकने की वजह से फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग इनिबिट हो जाएगी। फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग इनिबिट होने की सीधा सीधा रिलेशन कहाँ से है, हमारा यील्ड एंड प्रोडक्शन से है। ओके, सो वेस्कुलर विल्ड फंजाई ग्रेटली अफेक्ट द वाटर ट्रांसपोर्ट एंड फोटोसिंथेसिस बाय इंक्लूडिंग स्टोमेटल क्लोजर इन द प्लांट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि बायोटिक जो स्ट्रेस है जनरली वो कहाँ से है, उसका जो जो रिलेशन है वो कहाँ से है कि वो स्ट्रेस जो है आपको स्टोमेटल क्लोजर एंड ओपनिंग से है, ठीक है। मतलब आपका स्टोमेटस प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, प्लांट रेस्पिरेशन नहीं कर रहा है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस से ही हमारा क्या होता है, फूड जनरेट होता है, फूड प्रोडक्शन होता है प्रॉपरली, ठीक है। तो वहाँ से रिलेशन होता है। विल्ट, यहाँ पे विल्टिंग पॉइंट का मतलब आप समझिए, एज यू ऑल हर्ड अबाउट द परमानेंट विल्टिंग या विल्टिंग कोफिशिएंट के बारे में आपने सुना होगा। तो व्हाट इज अ परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ओके, और विल्टिंग पॉइंट। सो वी कैन से द विल्टिंग पॉइंट इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉइल दैट द प्लांट रिक्वायर्स टू नॉट विल्ट, राइट, कि हमें इतना कम से कम मात्रा चाहिए पानी की जिससे प्लांट को जरूरत हो, जिससे वो सूखे की स्थिति पे परिवर्तित ना हो, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम विल्ट पॉइंट बोलते हैं, राइट। देन द सेकेंड इज द रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू बायोटिक स्ट्रेस। कैसा रेस्पॉन्स करता है, सो सेलेक्शन ऑफ वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड सुटेबल क्रॉप वेराइटीज डिफेंसेस अगेंस्ट पैथोजेंस एंड पेस्ट which acts to minimize frequency and impact of attack. And then it includes both physical and chemical adaptation, utilization of high metal ion concentration derived from the soil permits plant to reduce the harmful effects of biotic stress like pathogens and some herbivores like, ठीक है, कॉल्ड इंड्यूस रेसिस्टेंस, ठीक है। तो ये कैसे बायोटिक स्ट्रेस, ऑब्वियस है कि बहुत सारे जो हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है प्लांट में उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो बायोटिक स्ट्रेस को हम समझ सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को डिस्टर्ब करना मतलब इंसेक्ट्स और डिसीजेस जो है या अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हमारे प्लांट में प्रॉपर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस नहीं हो पाता, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता, ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता प्रॉपरली, जो जाइलम एंड फ्लोएम वर्क नहीं करता, वेस्कुलर बंडल जो है वो विल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है, ठीक है, सूखने लगता है। तो ये सारे जो डिस्टर्बेंस हैं ड्यू टू द बायोटिक स्ट्रेस जो होता है वो होता है फॉर द फ्रॉम द लैक मॉइस्चर अवेलेबल की वजह से या ड्रॉट स्ट्रेस की वजह से, ओके। तो ये हमारा था इफेक्ट ड्राईलैंड क्रॉप्स में। देन व्हेन वी टॉक अबाउट द एबायोटिक स्ट्रेस, ठीक है। सो एबायोटिक स्ट्रेस को हम कैसे समझ सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि एबायोटिक स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द एडवर्स effect of naturally occurring or non-living variable must influence the environment to adversely affect the population, perform for individual physiology of the plant in the significant way, okay। When we when we talk about the abiotic stress, we would say some weather elements are included that that phenomena which are causing the drought situation, ओके। तो एबायोटिक स्ट्रेस मतलब हम समझ सकते हैं कि जो भी इन्वायरमेंट में रिलेशन है, मॉइस्चर हो गया, कोल्ड बढ़ जाना, ठीक है, सॉइल की सैलिनिटी बढ़ जाना, राइट, टेम्परेचर बढ़ जाना, प्रॉपर लाइट नहीं मिल पाना, सोलार इंटेंसिटी कम हो जाना, उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाना, ठीक है। तो ये सारे जो है एबायोटिक स्ट्रेसेस हैं जो ड्रॉट की वजह से हमें क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, राइट। सो इफेक्ट ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस ऑन प्लांट ग्रोथ which is the abiotic stress occur naturally and agronomists can think of mitigation strategy for this stress. Understanding the physiology is
of great importance unless the better productivity is obtained in dryland areas. ठीक है, so we can say hence more decision is required for the abiotic stress which influence the growth and development of dryland crops. ठीक है, और रेनफेड एरियाज क्रॉप्स. ठीक है, सो एबायोटिक स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर है. ठीक है, चिलिंग इंज्यूरिंग हो जाती है हमारे प्लांट में. बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने से भी हमारे जो प्लांट होते हैं वो सक्यूलेंट प्रवृत्ति के हो जाते हैं. ठीक है, उनके जो पोर्स होते हैं जहाँ से वो स्टोमेटा क्लोजिंग एंड ओपनिंग प्रोसेस होता है वो ब्लॉक हो जाते हैं. राइट, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाता है. ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ने की वजह से विल्टिंग पॉइंट बढ़ जाती है, विल्टिंग कॉफिशिएंट पॉइंट बढ़ जाती है. तो ये सारे जो स्ट्रेस हैं वो एबायोटिक स्ट्रेस की कैटेगरी में आते हैं. ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ द abiotic stress response on the plant. So in we can say that growth factor like the germination inhibition, growth reduction, premature sensation and the reduction in the productivity, ये आपके growth phase पे affect करते हैं abiotic stress. abiotic stress मतलब environmental effects जो भी होते हैं. right, then फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है हमारे प्लांट में एबायोटिक स्ट्रेस का, वो है रिडक्शन इन वाटर अपटेक, मतलब प्रॉपरली वाटर अपटेक नहीं कर पाएंगे. ऑल्टरनेट ट्रांसपिरेशन रेट, देन द रिडक्शन इन फोटोसिंथेसिस, alternate respiration, decrease in nitrogen assimilation, metabolic toxicity is increases, accumulation of growth inhibitors. ठीक है, then the molecular biology is altered gene expression, breakdown of the micromolecules, reduce activity of vital enzymes, decrease protein synthesis and disorganization of membrane system. ठीक है, तो ये 3 फेजेज है, हम कह सकते हैं ये 3 फेज है जो एबायोटिक स्ट्रेस के थ्रू क्या होते हैं, जनरेट होते हैं और हमारे क्रॉप जो हैं या हमारे जो प्लांट हैं वो रेस्पॉन्स करते हैं अगर एबायोटिक स्ट्रेस में अगर एबायोटिक फैक्टर में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर दिस. ओके, let us move in the next slide which is the effect of biotic and abiotic stress on the dryland area. ठीक है, we can compare this, what is the effect of abiotic stress and what is the effect of biotic stress. Okay, so when we talk about the effect of abiotic stress we can say the decrease of photosynthesis and accumulation of reactive एंड ऑक्सीजन. ठीक है, जो भी ऑक्सीजन सिस्टम है, जो भी अभिक्रियाएं या जो भी प्रोसेस चल रहे हैं वो क्या होता है, डिस्टर्ब होता है. देन द एलिवेट ट्रांसपिरेशन एंड डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, देन द सेल मेम्ब्रेन इंटेंसिटी, लीव सेंसेशन, अगेन द इंक्रीज मेटल्स concentration, hormonal imbalance, reduce nodulation and nitrogen fixation. आफ्टर क्लोरोफिल सेकेंड कॉन्टेंट राइबोज 1,5, ये जो एक साइकिल है, जो राइबोज 1,5 जो है, जो हमारे जो प्लांट में जो माइट्रोकॉन्ड्रिया में एक साइकिल चलता है, कैल्विन साइकिल एंड क्रेब्स साइकिल. आई होप आप लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी में डिटेल से पढ़ा होगा, वो डिस्टर्ब हो जाता है. ठीक है, इस साइकिल की वजह से ही जो भी हमारा प्लांट है वहाँ फूड प्रोडक्शन होता है, फूड प्रोडक्शन से ही हमारा जो प्लांट है वो ग्रोथ करता है. राइट, तो वो डिस्टर्बेंस हो जाता है. ठीक है, तो आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि जो हिट है, फंजाई है, हिट है, लाइट है, ड्रॉट है, ये सारा जो है एबायोटिक स्ट्रेस है. ओके, एंड जो हमारा बायोटिक स्ट्रेस है, सॉरी यस बायोटिक स्ट्रेस है, वो क्या है, फंजाई है, नेमेटोड्स है, पैथोजेंस है, वायरसेस है, इंसेक्ट्स है, पेस्ट हैं, बैक्टीरियल वगैरह है. तो ये सारे इफेक्ट जो होते हैं हमारे प्लांट के क्या बोलते हैं हम, अपर सरफेस पे होते हैं जो लीव सिस्टम्स में, और इसके साथ ही साथ अलॉन्ग विद दैट ये क्या करते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉजेज द इंटरनल इफेक्ट लाइक द सम काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस इन आर रूट सिस्टम. ठीक है, इन आर प्लांट रूट सिस्टम. राइट, देन when we talk about the effect of biotic stress, so these are the effect of biotic stress, like you can see, reduce should development. ठीक है, susceptibility to diseases, damage photosystem and reduce photosynthesis, again then generation of reactive oxygen species, then inhibit root growth and impaired cell division and cell elongation also, reduce plant biomass, hormonal imbalance, accumulation of reactive ऑक्सीजन फ्री रेडियल्स. ठीक है, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको हम ROS के नाम से जानते हैं. इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट.
So these are the effect of biotic and abiotic stress. Okay, let us move in the next slide, which has the third one, which is soil moisture stress. Okay, so soil moisture stress क्या होता है? Soil moisture is the most limiting factor. Okay, most limiting factor for getting profitable yield in dryland farming. So and dryland agriculture farming, a situation we would say. ठीक है, so we can understand the physiological process that happen during moisture stress. Okay, and it is need to ameliorate the stress, affect either by management practices agronomically or by altering the cropping pattern of the region. Okay, so basically the water stress specifies the action of shortage of water or excess of water on the plant. ठीक है, पानी की कमी हो गई या पानी की अधिकता हो गई हमारे क्रॉप प्लांट में, तो बेसिकली जो सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस है वो कैसे फॉर्म होता है. ओके, सो वी हैव some effects of moisture stress in our plant growth and development, which is the water relation. ठीक है, वाटर का क्या रिलेशन है? सो वाटर डेफिसिट alters the water status by its influence on the absorption, translocation and transpiration, reduction in leaf water potential and relative water content, loss of turgor of plant which appears to be due to rapid rise of transpiration as a result of increase in atmospheric dryness, increase in leaf and canopy temperature. It may high up to 8 degree over a ambient temperature. Then the stomata gradually close down. ठीक है, क्लोज डाउन हो जाना मतलब ब्लॉकेज हो जाना, रेस्पिरेशन नहीं हो पाना. ठीक है, स्टोमेटा से ही हमारा जो प्लांट है जो हम कह सकते हैं गैस इनटेक एंड अपटेक करता है. ठीक है, जिसकी वजह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोसेस होती है हमारे स्टोमेटा में. तो ये सारा जो वाटर का जो भी रिलेशन है कि अगर कम हो जाता है तो एब्जॉर्प्शन जो है पानी का जो रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करता है, अपटेक करता है. ट्रांसलोकेशन है, जो ट्रांसलोकेशन का जो प्रोसेस है वो जाइलम करता है कि वो जो हमारे रूट सिस्टम से क्या होता है वाटर को टुवर्ड्स द लीव्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है. ओके, देन द ट्रांसपिरेशन जो है, ट्रांसपिरेशन भी एक हमारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है प्लांट में. तो ये सारा क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है. ठीक है, लीफ की कैनोपी भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है और इस इवन दो लीफ का एरिया भी डिपेंड करता है ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए. अगर हमारी बहुत ब्रॉड लीफ एरिया है तो वहाँ पे जो सोलर रेडिएशन ज़्यादा पड़ेगा, राइट, क्योंकि एरिया ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन रेट उस लीफ एरिया का बढ़ेगा. तो क्रॉप की कैनोपी जो है वो भी सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस को कम या ज़्यादा करने में बहुत ही इफेक्टिव हम कह सकते हैं रोल प्ले करती है. ओके, टर्गरिटी जो टर्गर प्रेशर होता है, टर्गरेट में जो सेक्युलेंट तरीके से हो जाते हैं वो कम हो जाएगा, लूज पड़ जाएगी लीव्स, है ना. लूज पड़ जाने की वजह से विल्टिंग पॉइंट की तरफ हमारा जो प्लांट है वो बढ़ेगा, राइट. तो ये सारे जो प्रोसेस हैं वो वाटर रिलेशन हमारे शो करते हैं. ठीक है, विच आर द कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस. ओके, moving on the next slide, which is the photosynthesis process. Okay, so reduce due to reduction of photosynthesis rate, chlorophyll content, leaf area, increase in assimilation saturation in leaves. ठीक है, तो photosynthesis process, then again the respiration process. So increase with mild stress. However, as the water deficit becomes severe, it decrease more severe drought, lower water content and respiration. ठीक है, सो यहाँ पे अगर ज़्यादा वाटर कंटेंट है या लेस वाटर कंटेंट अवेलेबल है तो दोनों सिचुएशन पे या दोनों कंडीशन पे हमारे क्रॉप प्लांट में क्या अफेक्ट पड़ता है वो यहाँ पे बता रहा है, राइट. देन द एनाटॉमिकल चेंजेस, मतलब जो भी एनाटॉमी है हमारी क्रॉप की, एनाटॉमी मतलब जो भी अंदर का प्रोसेस है, ठीक है, वो चेंज कैसे होता है. सो डिक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स एंड इंटरसेल्युलर स्पेस, थिकर सेल वॉल एंड ग्रेटर डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिकल टिश्यूज. नंबर ऑफ स्टोमेटा आर फिक्स फॉर नोन नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स, but size of cells are reduced with the out reduction in the number of stomata per unit number of cell. So therefore stomata per unit leaf area tend to increase under moisture stress. ठीक है, तो यहाँ पे साइज ऑफ स्टोमेटा जो है, एपिडर्मल सेल डैमेज होंगे या एपिडर्मल सेल कम होते जाएंगे, जो रिडक्शन होगा स्टोमेटा का जो होगा, जो स्टोमेटा की नंबर ऑफ जो स्टोमेटाज होंगे वो रिडक्शन हो जाएंगे पर यूनिट सेल में. ठीक है, एक सेल में बहुत सारे जो हमारे लीव्स में बहुत सारे स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और इसके अलावा अगर पर यूनिट लीव एरिया में ये इंक्रीज होगा तो मॉइस्चर स्ट्रेस जो है हमारा प्लांट का वो बढ़ेगा. ठीक है,
मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड विच इज द ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट. सो ऑस्मोटिक मतलब क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रोसेस मतलब क्या होता है, द लिक्विड फॉर्म द लिक्विड मूव ऑन द लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, that is the atmosphere osmotic pressure or osmotic process we would say. Okay, so the plant which have the ability to lower their osmotic potential is response to slowly development and deficit are the useful. Leaves, hypocotyls, roots and spikelets have shown to adjust osmotically in some species. Osmotic adjustment helps to maintain turgor as water deficit develop, जो बहुत ही ज़रूरी है. अगर इंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जो हमारा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जब कोई भी केमिकल या कोई भी प्लांट का जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस मूव करता है, तो एंडो एंड एक्सो ऑस्मोटिस जो भी प्रोसेस है उसके डिफरेंसेस की वजह से हमारी जो प्लांट के लीव्स होते हैं या स्टेम्स होते हैं उसकी टर्गिजिडिटी बनी होती है, ठीक है, मतलब सक्यूलेंसी बढ़ी होती है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट जो है वो हार्ड पोर्शन में अवेलेबल होते हैं, ठीक है. देन द ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इंक्रीज द ट्रांसलोकेशन एंड द हेल्प्स इन इंक्रीजिंग ग्रेन यील्ड, ठीक है. तो ये सारे जो प्रोसेस हैं वो हमारे सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस प्रोसेस होते हैं जो ड्रॉट कंडीशन पे क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, हम कह सकते हैं ड्रॉट सिचुएशन पे या रीजन पे फॉर्म होते हैं, ठीक है. सो बेसिकली हमारे 3 स्ट्रेसेस हैं विच इज़ द बायोटिक, एबायोटिक एंड सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेसेस, ठीक है, जो हमारे ड्रॉट कंडीशन पे प्लांट के फिजियोमॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्टर्ब करते हैं, राइट. तो ये था हमारा आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जहाँ से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं. सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा. ओके, एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर. सो फॉर एवरीवन you need to remember this, and this is enough for today. Okay, so thank you very much, and till then be safe, take care. Thank